नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आपका हमारे चैनल टीएस इंडिया में इस्तकबाल है। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु ने डीलिमिटेशन बिल के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया और अलामती तौर पर बिल की कॉपी को जला दिया। उनका कहना था कि ये बिल तमिलनाडु की पहचान के लिए ख़तरा है और तमिलनाडु के लोग अपनी ही रियासत में पनाह गुज़ीन बनकर रह जाएंगे और इससे जनूबी रियासतों में सख्त तहरीकें शुरू होंगी। वहीं डीएम के कायदीन ने बशमूल चीफ मिनिस्टर इस बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए सारे तमिलनाडु में घरों पर और जगह जगह काले झंडे लगाए। चीफ मिनिस्टर ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा इस बिल की मुखालिफत करने के लिए पूरी रियासत में घरों पर और अवामी मकामात पर काले झंडे लगाकर एहतजाज करने की आवाम से अपील की। चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने कहा कि ये काला कानून है और खुली नाइंसाफ़ी है जिसके ज़रिए जनूबी रियासतों को मुश्किलात और तकालीफ में धकेला जा रहा है। ये परिसीमन बड़ा खतरनाक है जो बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा है, अनेक मंत्रियों ने कहा है कि लोकसभा 50% ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ समानुपातिक तरीके से सभी राज्यों के सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा में। वो कहीं इस विधेयक में शामिल नहीं है। सिर्फ लोकसभा का जिक्र किया गया है। जो हर एक राज्य का स्ट्रेंथ होता है, जो अनुपात है, वो इस बिल के आधार पर घटेगा। कई राज्यों का प्रपोर्शन घटेगा। दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, छोटे छोटे राज्यों का रेशो घटेगा, प्रपोर्शन घटेगा। तो बार बार ये कहा जा रहा है प्रोपोर्शनेट 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 दिखाई नहीं देता इस डीलिमिटेशन के प्रावधानों में। और इसके साथ साथ डीलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है। जिस तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन ने असम में और जम्मू और कश्मीर में अपना काम किया है, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि डीलिमिटेशन कमीशन बीजेपी के हाथ में एक हथियार है बहुमत पाने के लिए। Sir, I oppose this introduction of this constitutional amendment bill because it violates the parliamentary form of democracy and federalism, which are both parts of basic structure of the Constitution, sir. Sir, this is not about the one reservation. The main goal is to make South rule and other areas the ruler, and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature. Sir, federalism is the basic structure of the Constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. Sir, the Hindi heartland has 38.1%. It will increase to 43.1. Southern states will decrease from 24 to 20%. Sir, why I say it is complete destruction of federalism? It also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of, if a voter in Telangana feels that their voting or not makes no difference, if decisions are taken in UP rather than parliament, why will they vote? Thirdly, sir, it violates our own direction 19A2. Minister has to give 7 days notice of a motion for introducing a bill in this house. Similar copies of the bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RPA Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said. यहाँ पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी। इसका साहिर लुधियानी ने कहा, सर, शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। देखिए, मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि ये इस तरह का डिलिमिटेशन जो कि करने का प्रयास सरकार कर रही है, ये देश के हित में नहीं है। देश के, ये केवल दक्षिण और उत्तर भारत का मामला नहीं है। अगर आप देश की दीर्घकालिक एकता और अखंडता की चिंता करते हैं तो आपको इस तरह का डिलिमिटेशन नहीं करना चाहिए। दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर सबकी भावनाओं का ध्यान रखकर ही ये देश आगे बढ़ सकता है।
मगर सरकार इस अधिवेशन में, इस सत्र में जो करने की कोशिश कर रही है वो तो खुल्लम खुल्ला धोखा है। देश को बताया जा रहा है नारियों के महिला आरक्षण, नारी वंदन के लिए हम कुछ कर रहे हैं, और उसके बहाने किया जो जा रहा है वो देश की संसदीय लोकतंत्र के ढांचे को बदला जा रहा है। ये तो खुल्लम खुल्ला धोखा है। कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो बात कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, और ये तो किसी भी तरह से लोकतंत्र के हित में नहीं है। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।